एक उजाड़ जंगल के भीतर एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर खड़ा था जो अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ था। इसका अपक्षयित मुखड़ा इसके भीतर छिपे हुए भूतिया रहस्यों को प्रतिध्वनित करता है। स्थानीय लोगों ने ग्रेस नाम की एक युवा लड़की के बारे में कानाफूसी की, जिसकी उसी घर में असामयिक मौत हो गई थी। वे उसकी बेचैन आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, एक भूतिया उपस्थिति जो हॉल में भटक रही थी, रिहाई के लिए तरस रही थी। ग्रेस जीवन में एक प्यारी और मासूम बच्ची थी, लेकिन उसके दुखद भाग्य ने उसकी आत्मा को कुछ क्रूर और प्रतिशोधी बना दिया था। वह हमेशा के लिए उस सांत्वना के लिए तड़पती हुई जो कभी नहीं आएगी, घर की शाश्वत शुद्धिकरण में फंसी हुई थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उसका गुस्सा और हताशा बढ़ती गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एमिली और जैक नाम के एक युवा जोड़े ने प्रेतबाधित घर के आसपास की किंवदंतियों का पता लगाने का फैसला किया। शहर वासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे अपनी दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े। उनके बारे में जाने अनजाने वे ग्रेस के दुष्ट खेल में मोहरा बनने वाले थे। उस भयानक घर के अंदर उनके कदम कदम पर अंधेरा छा गया था। दरार वाली दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हवा पूर्वाभास से भारी थी। जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम में प्रवेश किया, तापमान गिर गया और एमिली की सांसें ठंडी हो गईं। वे ग्रेस की द्वेषपूर्ण उपस्थिति को निकट आते हुए महसूस कर सकते थे। जब वे ऊपर की ओर अपना रास्ता बना रहे थे तो खामोशी से चरमराते हुए फर्श बोर्ड गूंज उठे। वे एक कमरे में दाखिल हुए जहां एक युवा लड़की की धुंधली तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा। यह ग्रेस थी। कभी उसकी जीवंत आंखें अब खाली और भूतियां थीं। कमरा भयानक ठिठुरन से भर गया और हवा में फुसफुसाते हुए एक आवाज आई, आपको चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। अचानक एमिली और जैक को अंदर फंसाते हुए दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा होने से दहशत फैल गई। दीवारें उनके चारों ओर बंद लग रही थीं और एमिली के दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। कमरे के कोनों से फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जोर से और अधिक खतरनाक हो रही थीं। भयभीत एमिली और जैक ने एक दूसरे को जकड़ लिया। वे बचने के लिए बेताब थे, लेकिन ग्रेस की पकड़ कड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति ने उनकी हर सांस का दम घोंट दिया। परछाइयां उनके चारों ओर घूमती हैं, भद्दे रूपों में बदल जाती हैं जो गुर्राते और फुफकारते हैं। यह एक भयानक दुःस्वप्न था जिससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उनकी चीखें चरमोत्कर्ष पर पहुंची, दीवारें अचानक टूट गईं, जिससे एक अथाह रसातल का पता चला। एमिली और जैक उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। उनके शरीर भारहीन और असहाय थे। ग्रेस की द्वेषपूर्ण हंसी उनके कानों में भर गई क्योंकि वे शून्य में गिर गए। उनके भयानक चेहरे अंधेरे में लुप्त हो गए। उनके गायब होने के बाद घर में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन स्थानीय लोगों को सच्चाई पता थी। उस घर ने 2 और पीड़ितों का दावा किया था। प्रतिशोध के लिए ग्रेस की भूख शांत हो गई थी, लेकिन उसकी पीड़ा जारी रहेगी। हमेशा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को उसके रास्ते को पार करने के लिए फंसाती रहेगी। और इसलिए ग्रेस की किंवदंती क्रूर भूत अंधेरी तूफानी रातों में बच्चों को फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी बनी रही। घर अछूता रहा, भीतर छिपे अंधेरे की याद दिलाता है और अकथनीय भयावहता जो उन लोगों का इंतजार करती है जो बेचैन मृतकों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं।